कहीं पर कीर्तन हो रहा है तो हाथ बांध के नहीं बैठना चाहिए। अगर भगवान ने हाथ दिया हो और सही हो, फोड़ा फुंसी घाव दर्द पीड़ा न हो, तो ताली बजा करके भगवान के कीर्तन में न तेज बोल सके तो धीरे से जरूर गाना चाहिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। भगवान का नाम गाने में और भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा उस समय ताली बजाने में कौन सा शर्म, कौन सी लाज। अब गुरुजी महाराज कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए और कीर्तन में अगर आप लोगों ने कीर्तन किया हो या रोज करते हो तो जब कीर्तन करने लगेंगे तो क्या होगा, पहले एक दिन दो दिन कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे जैसे ही समय आप बढ़ाते जाएंगे तो जब समय बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से मन लगना कीर्तन में बढ़ने लगेगा। पहले कम मन लगता था, अब धीरे धीरे और मन लगेगा। और जब प्रेम के शिखर पर पहुंच जाएंगे उस समय क्या होगा, एक बार भगवान का नाम लेंगे तो आपकी समाधि लग जाएगी। जिस प्रकार से ज्ञानी लोग समाधि लगाते हैं निराकार ब्रह्म की, उसी प्रकार भक्तों की भी समाधि लगती है, लेकिन वो प्रेम की समाधि होती है। जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और दूर गया हो, काफी दिन के बाद आपसे जब वो मिल रहा हो तो देखते ही आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो, अगर आपने किसी मनुष्य से प्रेम नहीं किया तो भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। चाहे किसी से, अपने बच्चे से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, चाहे जिससे करो, भाई से करो, लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर आप भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दक्षिण भारत में उनका अवतार हुआ था। जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, महाराज हमको भगवान में प्रेम कैसे हो ये बताओ, प्रेम करना हमको सिखा दो। जगत गुरु जी ने कहा कि भैया ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा, महाराज हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है, कभी भी हमने किसी से प्रेम नहीं किया। तो जगत गुरु जी ने कहा कि अगर तुमने किसी संसार में किसी से प्रेम नहीं किया तो तुम भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाओगे, जल्दी बड़ा समय लगेगा। प्रेम में जो एक शब्द है तड़प है, प्रेम में जो तड़प है वो जब करोगे तब तो जान पाओगे। मीराबाई के अंदर थी। मीराबाई ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। उनके अंदर प्रेम की तड़प थी। सूरदास जी के अंदर तड़प थी। भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम करने की तड़प होती है। तो भैया वह तड़प कैसे जान पाओगे, अनुभव कैसे होगा? जब किया होगा, पहले परिवार में ही किसी से किया होगा। मन में दया नहीं होगी, किसी के दुख को देख करके अगर आपका मन पिघलेगा नहीं तो भैया भक्ति मिलना बड़े कठिन है, भगवान से भी प्रेम नहीं हो पाएगा। तो प्रेम का जो दर्द है मीराबाई ने
मीराबाई से किसी ने कहा कि जो आपको दर्द है वो कहाँ मिटेगा, डॉक्टर बताओ बुला लाएं। तो मीराबाई कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया हो। एरी मैं तो ओ प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। में तो ओ प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने। मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। अरे दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने। ओ दर्द की मारी बन बन डोलूं, ओ दर्द की मारी बन बन डोलूं, और वैद मिला नहीं को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को। ओ मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, ओ वैद सांवरिया हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने कोई। मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ओ एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने। तो भैया, जब इन भक्तों के चरित्रों को आप पढ़ेंगे, इनकी कथा सुनेंगे, तब जान पाएंगे कि आखिर में प्रेम होता क्या है। ये जो फिल्मों में आप देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखे, लेकिन हमको लगता है आप सब लोग बड़े अच्छे लोग हैं, फिल्म नहीं देखते होंगे। फिल्म नहीं देखते हैं, फिल्म देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन फिल्म वालों ने, बॉलीवुड वालों ने केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई। उसमें मौलाना मुल्ला को दिखाया कि वो तो भाई अपने बात का बड़ा पक्का आदमी है, कट्टर है, और पुजारियों को दिखा दिया कि ये चोर होते हैं, चुरा लेते हैं मंदिर से ही भगवान की वस्त्र, मुकुट, रुपया, पैसा। तो उसमें अपने धर्म को बदनाम करने की बातें बताई गई। तो इसलिए इन फिल्मों को तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। दक्षिण भारतीय फिल्में हैं, वहां पर देखोगे वहां पे आपको जो एक्टर होंगे दिखाई पड़ेंगे, बढ़िया चंदन लगाए हैं, अचला पहने हैं, वैष्णव तिलक लगाए होते हैं, और अपने यहाँ के जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो केवल बदनाम करने का काम करते हैं।
तो इसलिए उन फिल्मों को देखना भी नहीं चाहिए, उनसे कोई शिक्षा नहीं मिलती। हमारा समाज कुछ समय में बिगड़ा तो किसके कारण? फिल्मों के कारण, टीवी के कारण, और अब मोबाइल के कारण। अब मोबाइल में न्यूज पढ़ो, जो जो न्यूज आ रहा है कुछ दिन से, कि कुछ दिन में लगता है जो लड़के हैं शादी करना छोड़ देंगे। पति को मार करके फरार, कहीं कोई अपने पति को बोरे में मार करके बोरे में भर करके नहर में डाल देती है, कोई नदी में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। किसकी देन है? ये देन है सीरियल की, टीवी की, फिल्मों की। अरे अपने धर्म में तो कहा गया कि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अगर पति कह दे पूजा न करो तो न करो, उसका भी फल मिलेगा। व्रत न रहो तो न रहो, उसका भी फल मिलेगा। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर शास्त्रों की बात माने या सुने या समझे तो फिर कुछ गलत करेगा ही नहीं व्यक्ति। लेकिन भैया शास्त्रों की बात सुनने का और या फिर शास्त्रों को पढ़ने का लोगों के पास समय कहाँ होता है? प्रपंच करने का दिन भर समय है, मोबाइल देखने का समय होता है, लेकिन शास्त्रों की बात सुनने का, शास्त्रों को पढ़ने का मनुष्य के पास टाइम नहीं है, समय नहीं, पूजा करने का समय नहीं है। अरे जिन भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, उनके लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो ये पक्का जान लेना कि अगले जन्म में तो भैया सुअर और कुत्ता और बिल्ली, चूहा, खटमल, यही सब बनना है। अगर भगवान के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो भगवान भी कहेंगे कि अगर तुमने हमारे लिए समय नहीं निकाला तो तुम्हारे लिए हमारे पास भी समय नहीं है कि हम तुमको किसी मानव शरीर में भेज सकें। तो इसलिए भगवान के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। स्वामी रामदास जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते समाधि लग गई। भाव में आकर के कीर्तन किए जा रहे हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 8 बजे सुबह कीर्तन शुरू हुआ था, 10 बजने को हो गए। हजारों की संख्या में भीड़ बैठी हुई है कि अभी हमको गुरुजी दर्शन कराएंगे भगवान का। लेकिन भैया 2 घंटा हो गया, गुरुजी की आंख ही नहीं खुली, करताल बजा रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं। 11 बजने को हो गए, 12 बज गए। अब तो लोगों को भूख लगने लगी। आधे लोग धीरे धीरे भगने लगे कि अब भगवान का दर्शन फिर कभी कर लेंगे, गुरुजी अपने हैं, जब मन हो तब करा सकते हैं, अब आप चलो। 4 घंटा हो गया, 500 लोग बचे, और जैसे बचे एक, अब 1 बज गए, आधे लोग उसमें भी चले गए, बचे 250 लोग लगभग। 6 घंटा कीर्तन करते करते गुरुजी को बीत गया, और गुरुजी ऐसे कीर्तनिया थे कि कीर्तन करना बंद ही नहीं किए। कीर्तन किए जा रहे हैं, आंख बंद करके किए जा रहे हैं। कीर्तन की ही समाधि लग गई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कीर्तन किए जा रहे हैं। समय बीता, 3 बजने को हो गए, अब तो केवल 100 लोग बचे। और जैसे ही 4 बजे तो कितना घंटा हो गया? सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम को 4 बजने को हो गए। कितने घंटे हो गए? 8 घंटा। 8 घंटा बीत गया, गुरुजी आंख नहीं खोले। अब केवल 8 आदमी बचे जो पक्का चेला थे। वो भी लगातार बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही 4 के बाद 5 बजा, अब तो केवल 2-4 लोग बचे। 6 बचा, 6 जैसे ही बजा, अब तो कोई नहीं बचा।
सब भाग गए। अच्छा, उस समय ये टेंट पंडाल और लाइट माइक का जमाना नहीं था। नहीं, ये सब भी अपना लाइट और सब बंद करके भाग जाते। गुरुजी कह रहे हैं, कहने लगे। कोई नहीं, अकेले केवल रामदास जी महाराज बैठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और ऐसी समाधि लगी कि सुबह 8 बजे प्रारंभ किया था और बजने को हो गए रात के 12। और जैसे ही रात के 12 बजे, उसी समय हनुमान जी महाराज अपने गोद में राम और जानकी को बैठा करके प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया रामदास जी आंख खोलो, हम आ गए। आंख खोला अपना, महाराज जी ने देखा सामने राम और जानकी को गोद में लेकर के हनुमान जी प्रकट हो गए। गुरु जी ने प्रणाम किया और कहा, देखो सभी लोग अपनी आंखें खोलो, देखो भगवान प्रकट हैं। हनुमान जी ने कहा, किससे कह रहे हैं? गुरु जी ने कहा, चेला लोगों से, अपने शिष्यों से। तो कहा, देखो पहले घूम करके को चेला बचे हैं। गुरु जी ने पीछे देखा, एक और चेला नहीं थे, सारे चेला भाग गए थे। अगले दिन जब लोग आए कि महाराज आपने कहा था भगवान का दर्शन कराएंगे, समय बीतता चला गया और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा, तुम लोगों की किस्मत फूटी थी, तुम लोगों की किस्मत ठीक नहीं थी। भगवान हनुमान जी भगवान राम और जानकी को लेकर के प्रकट हुए थे, हमको दर्शन दिया, लेकिन तुम लोग जब भाग गए तो तुमको कैसे दर्शन मिले? तो लोगों ने कहा, महाराज आपने कहा था कि हम एकदम शुद्ध सत्संग सुनाएंगे, तो आप कीर्तन करते ही रह गए। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई सत्संग सुनाएंगे, कोई कथा सुनाएंगे, तो आपने कथा कोई नहीं सुनाई। तो रामदास महाराज ने कहा, देखो सबसे शुद्ध सत्संग क्या है? भगवान का नाम। भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं कर सकता। और तो मिलावट हो सकती है, हम बोल रहे हैं कथा, या कोई कथा वाचक कथा कहता होगा तो कुछ अपनी तरफ से भी बोल देता होगा, मिलावट कर देता होगा, लेकिन भला भगवान के नाम में कौन मिलावट कर सकता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सबसे शुद्ध सत्संग क्या है? बोलिए, सबसे शुद्ध सत्संग क्या है? भगवान का नाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये ऐसा सत्संग है कि इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो कीर्तन करने की भी प्रणाली है, तरीका है कि बैठ जाइए और जब कीर्तन करिए, जिसका कीर्तन करिए, शंकर जी का कर रहे हैं तो शंकर जी, राम जी का कर रहे हैं तो राम जी, कृष्ण का कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण। जब आप उनके नाम को बोल रहे हैं तो उनकी सुंदर झांकी, जब आंख बंद करके आप उनका नाम गावें तो उनकी छवि आपके हृदय में आ जाए, आंखों के सामने आपको दिखाई पड़ने लगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके बेटे का नाम है शिवाकांत, और जैसे कोई कहे शिवाकांत भैया कहाँ हैं, और मान लो कहीं दूर गए हैं, और जैसे आप नाम सुनोगे तो तुरंत छवि शिवाकांत भैया की मन में आ जाएगी कि ऐसे हैं शिवाकांत, है ना? गलत है कि सही है? सही है। उसी प्रकार से जब आप कहें कृष्ण, उसी समय भगवान कृष्ण की छवि हृदय में आ जाए, आंखों के सामने आ जाए। जैसे कहें राम, उसी समय राम की छवि आ जाए। ये हुआ असली कीर्तन, असली सत्संग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 2 मिनट कीर्तन कर लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की जय कल हम लोगों ने भागवत जी में श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए जब परीक्षित को श्राप मिला। 2 बार परीक्षित की रक्षा की भगवान ने। एक बार जब गर्भ में था परीक्षित, उस समय जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था और ब्रह्मास्त्र जा रहा था मारने के लिए परीक्षित को, उस समय भगवान ने चतुर्भुज धारण करके 4 भुजा वाला बन करके और गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की थी। और दूसरी बार जब एक श्रृंगी नाम के ब्राह्मण बालक ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षकः सप्तमी हनि, 7वें दिन तक्षक के द्वारा मारे जाओगे। तो इस बार भी भगवान सुखदेव के रूप में आकर के परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग जानते हैं कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, भूत प्रेत बनता है। कोई अगर अकाल मौत से मरे तो अगर किसी को सांप काट लेता है तो ये एक प्रकार की अकाल मृत्यु है। तो परीक्षित को तो मरने के बाद क्या होना चाहिए? भूत प्रेत। लेकिन जब ठाकुर जी आ गए सुखदेव के रूप में और परीक्षित को कथा सुना दी भागवत की, तो परीक्षित को मुक्ति मिल गई। तो दूसरी बार भी भगवान ने सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के उन मुनियों के मध्य में, ऋषियों के मध्य में सुखदेव की रक्षा की। वेद व्यास जी कहते हैं, तत्राद्भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः
अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बाले अवधूत बेसः तम द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद। बड़े ही सुंदर सुंदर उनके पैर हैं, बड़ा ही सुंदर शरीर है, गौर वर्ण के हैं। द्वष्ट वर्षम 16 वर्ष की अवस्था है। मनमोहक छवि है। जिस गांव में जाते हैं बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नंगा बाबा आ गया, नंगा है, क्योंकि वस्त्र नहीं पहनते थे। संसार का आकर्षण, माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा था। स्त्री और पुरुष में जो अंतर होता है ये भी वो नहीं जानते। इतने परमहंस, संसार से मतलब ही नहीं था। जब भूख लग जाए किसी के दरवाजे पर चले जाएं और 6 मिनट जितना गाय दूहने का समय शास्त्रों ने माना, इतने समय तक अगर उनको कोई कुछ भिक्षा ला करके दे दे तो ग्रहण कर ले, नहीं तो वहां से आगे चले जाते थे। और ऐसा भी नहीं कि भिक्षा न मिला हो तो श्राप दे दें, नाराज हो जाएं, नाराज भी नहीं होते। क्योंकि संत कौन है? भगवान शंकर ने कहा सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत वह है जो अपमान और सम्मान दोनों को बराबर माने। ऐसा नहीं कि कहीं पर सम्मान मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो गए और किसी ने 4 बात कह दिया तो नाराज हो गए। ये संत का स्वभाव नहीं। सम्मान बराबर मान करके, किसको? निरादर को और आदर को। जो बराबर मान करके सबसे व्यवहार करता है वही कौन है? संत। तो अपने को विचार करो, क्या हम संत हैं? कहीं जाओ और कोई भरे समाज में अपमान कर दे तो कैसा लगेगा? बताओ। अगर समाज में कहीं गए किसी ने अपमान कर दिया तो क्या अच्छा लगेगा? मन कहेगा कि और हमको गरिया नहीं कहेगा ना। लेकिन जो संत होगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे समाज में उसको माला पहना दिया जाए, जाने पर उच्च सिंहासन पर बैठा दिया जाए, और या फिर उसको कोई गाली दे, 4 अपशब्द कहे दे, क्योंकि ये संत का स्वभाव होता है। इसीलिए तो संतों की समाज में मर्यादा होती है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि संसार के व्यवहार से वे ऊपर उठे होते हैं, है ना। हम लोगों की जो सोच है इससे ऊपर उनकी सोच होती है, इसलिए तो उनका सम्मान होता है। संसार में सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक गांव में गए और जैसे ही गांव में पहुंचे वहां पर लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। चेला लोग बड़े प्रसन्न हुए। उस गांव से जब गौतम बुद्ध चलने लगे तो गौतम बुद्ध ने सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग एक स्थान पर न रहो, सब लोग छिटक जाओ, सब लोग अलग अलग गांव में जाकर के रहो। और उसके बाद जब अगले गांव में दूसरे दिन पहुंचे तो वहां के लोगों ने गौतम बुद्ध का और उनके शिष्यों का बहुत अपमान किया। कोई अपशब्द कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। उस जगह पर, उस गांव में न उनको भोजन मिला, न पानी मिला, कुछ नहीं मिला, न रहने का ठौर मिला। वहां पर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सब लोग इसी गांव में रहो, इस गांव को छोड़ के मत जाओ। वहां से आगे बढ़े। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, जहां पर हम लोगों का बहुत सम्मान हुआ, आपको माला पहनाया गया, खूब सुंदर सुंदर भोजन कराया गया, वहां पर आपने कहा कि तुम लोग सब छिटक जाओ, एक जगह न रहो, एक ही गांव में। और जहां पर अपमान हुआ,
जहां पानी तक नहीं मिला वहां पर आपने जा करके सबको आशीर्वाद दे दिया कि एक इसी गांव में रहो, दूसरे गांव में न जाना। इसका क्या कारण है? गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, जिनका स्वभाव अच्छा है, जो सज्जन है, उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। अगर एक गांव में, पूरे गांव में एक ही सज्जन आदमी है तो पूरे गांव का वो कल्याण करा सकता है। एक ही संत महात्मा अगर गांव में हो तो संत और महात्मा के द्वारा जितने लोग चाहेंगे सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए उस गांव के लोग सज्जन थे, तो हमने कहा कि जहां जहां भी दुर्जन लोग रहते हैं वहां भी जा करके रहो, जिससे कुछ न कुछ तो संगति का प्रभाव उनके ऊपर पड़े। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों के साथ में रहने लगोगे तो अच्छा स्वभाव हो जाएगा। शराबी जुआरी के साथ में रहोगे तो जुआ खेलने का और पीने का मन हो जाएगा। तो इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव तो आप सब लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं। और ये यहाँ पर दुष्ट लोग थे जो न किसी संत की मर्यादा करते थे, न इज्जत देते थे। इसलिए हमने कहा तुम यहीं पर रहो, दूसरे गांव में मत जाना। ऐसा न हो कि कहीं पर कोई दूसरे गांव में चले जाओ, कोई सज्जन रहता हो उसको भी तुम लोग भड़का दो, तो वो भी जो सेवा पानी है वो करना बंद कर दे। संतों, सुखदेव भगवान महान परमहंस हैं, संसार में किसी से मतलब नहीं रखते, न किसी से राग है न द्वेष है। परमहंसों का यही काम है, न किसी से दुश्मनी और न किसी से प्रेम दोस्ती। निज प्रभु मय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। जब सारे संसार में उनको अपने प्रभु का ही दर्शन हो रहा है तो भला वो अगर विरोध भी करें तो किससे करें? जो भक्त हैं उनका ये स्वभाव होता है। सुखदेव जी पधारे और जैसे ही सुखदेव पधारे हैं सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। सुखदेव जी के पिता का नाम वेदव्यास, वेदव्यास जी के पिता का नाम पराशर, पराशर जी के पिता का नाम शक्ति और शक्ति के पिता का नाम वशिष्ठ। उस सभा में वशिष्ठ जी भी थे, उस सभा में पराशर ऋषि भी थे, उस सभा में सुखदेव के पिता भगवान वेदव्यास भी थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव पधारे हैं उसी समय क्या हुआ कि वशिष्ठ जी भी अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए, पराशर ऋषि भी अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए और साथ में वेदव्यास भी उठ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पिताजी ने सोचा, बाबा ने सोचा, पर बाबा ने सोचा कि ये हमसे बड़े परमहंस हैं, हमसे ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, हमसे ज्यादा सिद्ध हैं, साधना करते हैं। हम लोगों के अंदर तो लोभ मोह काम क्रोध है, लेकिन इनको लोभ मोह काम क्रोध स्पर्श तक नहीं करता है, इसलिए इनका जरूर सम्मान करना चाहिए। अब भैया जब परीक्षित जी महाराज ने देखा कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको देख करके खड़े हो गए तो परीक्षित स्वयं उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया। सुखदेव जी बैठ गए। मुनियों ने कहा जल्दी से प्रश्न पूछो जो हमसे पूछा है। उसी समय सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत परीक्षित ने कहा कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मरने वाला है व्यक्ति, जिसकी 7 दिनों में मौत होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा मरने वाला है, जिसका
मृत्यु का तिथि, जिसकी मौत की डेट फिक्स हो गई हो, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा, भैया परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वरीयानि सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव ने कहा, भैया परीक्षित, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, उत्तम प्रश्न किया। और जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, वे जब संतों के पास जाते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं। जब संतों से उनकी मुलाकात होती है तो ये नहीं पूछते हैं कि महाराज क्या करें, कौन सा धंधा करें कि अभी 1 बीघा खरीद पाए हैं, 10 बीघा और खरीद, 5 लाख जमा कर पाए हैं, इसको 20 लाख कैसे बनाओ, कोई जुगाड़ बताओ, कोई पूजा पाठ बताओ। ये नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि किस प्रकार से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, संसार में लोगों को अपने लिए समय नहीं होता है, दूसरों के बारे में सोचा करते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे के बाद पोते का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये आदमी ऐसा कर रहा है, वो आदमी वैसा कर रहा है, यही सोचा करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते और न अपनी गलती को देखते हैं, न अपने को बुरा मानते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझे साह बुरा न कोय। लेकिन ये कब कोई जान पाएगा, जब अपने आप को देखेगा। जब अपने आप को देखेगा ही नहीं, अपने बारे में सोचेगा ही नहीं, तो फिर अपने बारे में जान कैसे पाएगा। दूसरों को तो हम देख सकते हैं, इन चर्म चक्षुओं से, अपनी आंखों से दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन अपने भीतर जब झांकना होगा तो आंख बंद करके झांकना पड़ेगा, है ना। आंख खोल करके अपने आप को नहीं देख सकते। फोटो में तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, इनका निरीक्षण करना होगा, इनकी जानकारी करनी होगी। कब? जब आंख बंद करके अपने बारे में सोचेंगे। तो ये मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता रहता है। जब गर्भ में होता है, उस समय जब पीड़ा पाता है, कष्ट पाता है, तो भगवान से विनती करता है, हे प्रभु, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, अपना उद्धार कर लेंगे, आपका खूब भजन करेंगे, खूब साधना करेंगे। और लेकिन जैसे ही संसार में आया, माया में फंसा, अब तो सब कुछ भूल गया। अब तो जो मन में आ रहा है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, सब करता चला जा रहा है। और उसके बाद जब मर गया तो फिर यमराज के पास गया। यमराज पूछते हैं, क्या किया बच्चा तुमने जा करके? तब उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है। कहता है, जो मन में आया वही किया, जो मुझे अच्छा लगा वो हमने किया। संतों ने कहा, अरे राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आय करके तो जम से कहोगे क्या जाय करके। ओ जम से कहोगे क्या जाय करके। ओ राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, ओ राम गुण गायो नहीं, आय करके तो जम से कहोगे क्या
जम से कहोगे क्या जाय करके, जब से कहोगे क्या जाय करके। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय हो। गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी। ओ गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी। तब तू कौल किया था प्राणी, तब तू कौल किया था। प्राणी। जब गर्भ में था अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान से कौल किया क्या कि हे प्रभु जैसे ही बाहर करोगे, इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, इस दुख से मुक्ति पाऊंगा तो क्या करूंगा? भजन करूंगा चित लाय करके, भजन करूंगा चित लाय करके। हाँ भजन करूंगा चित लाय करके, भजन करूंगा चित लाय करके। ओ जम से कहोगे क्या जाय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। अरे राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ जम से कहोगे क्या जाय करके, जब से कहोगे क्या जाय करके। ओ जम से कहोगे क्या जाय करके। यम से कहोगे क्या जाय करके। और बचपन में तूने लाड़ लड़ायो, बचपन में तूने लाड़ लड़ायो। और माता पिता ने पलना झुलायो, माता पिता ने पल न झुलायो। बचपन में तूने लाड़ लड़ायो, माता पिता ने पलना झुलायो। तो समय गवायो खेल खाय करके, समय गवायो खेल खाय करके। तो जम से कहोगे क्या जाय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता
बात। अब जवानी में क्या होता है, संत कहते हैं तरुण भयो तिरिया संग राचो, तरुण भयो तिरिया संग राख्यो, और नट मरकट जो निस दिन नाचो, नट मरकट जो निस दिन नाचो। जब जवानी आ गई तो भैया शादी विवाह हो गया, तो जैसा पत्नी कह रही है वैसा ही करो। पत्नी ने कहा देखो हम अपना माता पिता सब छोड़ छाड़ के आए हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो तुम भी अपने माता पिता को छोड़ो हमारे लिए। बात समझ में आ गई, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कह रही है, अलग हो जाओ, बंटवारा कर लो। तो तुरंत बंटवारा कर लो, जैसा पत्नी कह रही है वैसा। कैसे? कहा नट मरकट, जिस प्रकार से बंदर नाचता है, तो कैसे नाचता है? जैसा मदारी कहता है, जैसा मदारी कहता है वैसा ही बंदर नाचता है। उसी प्रकार से जैसा स्त्री कह रही है वैसा वो व्यक्ति कर रहा है। तो मन को रह्यो भर माय करके, मन को रह्यो भर माय करके, हाँ मन को रह्यो भर माय करके, मन को रह्यो भर माय करके। तो जम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और उसके बाद बुढ़ापे में जीवन बीत बूढ़ापा आयो, जीवन बीत बूढ़ापा आयो। इंद्रिय सभी शिथिल होए जायो, इंद्रिय सभी शिथिल होए जायो। जवानी बीत गई, बचपन भी बीत गया, अब बुढ़ापा आ गया। और जब भैया बुढ़ापा आ गया तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। पैरों से कह रहे हो कि चलो 1 किलोमीटर तो कम से कम चल दो, तो पैर कहता है अब हमारे में सामर्थ्य नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। अरे जब मैं जवान था तो इसी पैरों से छलांग मार देता था 10-10 फुट दूर, और आज ये हाल हो गया है कि 1 फुट आगे पैर नहीं बढ़ रहा। आंख भी जवाब देती है, अब हमसे देखा नहीं जाता। कान जवाब दे देगा, सुना नहीं जाता। दांत तो पहले ही निकल जाएंगे, दांत पहले ही जवाब दे देते। बाल सफेद हो जाएंगे तो बाल के लिए डाई लगा लोगे, करिखा लगा लिए, लेकिन भैया दांत के लिए भी दांत लगवा लिए। मनुष्य के पास सारी उपाय है, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो मशीन ले आए, दिखाई नहीं पड़ रहा है चश्मा लगा लिए, लेकिन पेट भी जवाब देने लगा। पेट कहता है अब ज्यादा भोजन पचने वाला नहीं, खिचड़ी खाओ 2 टाइम। बढ़िया भोजन घर पे बना है लेकिन भोजन पचता नहीं है, तो खाने का मन तो है, क्योंकि मन तो कभी बुढ़ाता नहीं, बुढ़ा नहीं होता, शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो मन कह रहा है बहुत सुंदर भोजन है कर लो, पेट कह रहा है कि अगर भोजन कर लिए तो एक कमरे में तो नहीं रहने देंगे, कहीं और बैठना पड़ेगा। ये हो जाता है बुढ़ापे। ओ तब रोवोगे
राजा राम 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 सीता राम राम राम। वेद पुराण संत सब गावे, वेद पुराण संत सब गावे, वेद पुराण संत सब गावे, वेद पुराण संत सब गावे। नर्तन बार बार नहीं पावे, नर्तन बार बार नहीं पावे, नर्तन बार बार नहीं पावे। नर्तन बार बार नहीं पावे। तो कैसे तरोगे? तो संत कहते हैं अब तो तरोगे हरि गाय करके, अब तो तरोगे हरि गाय करके। जब हरि के नाम का गान करोगे, हरि का नाम गाओगे, हरि के कीर्तन को गाओगे, कथा को गाओगे, तब तरोगे। अब तो तरोगे हरि गाय करके, अब तो तरोगे हरि गाय करके। हाँ जम से कहोगे क्या जाय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा, राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा, राम 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 सीता राम राम राम। हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय तो निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। इस मनुष्य का दिन तो बीत जाता है पेट भरने में, अर्थ कमाने में चिंता करते करते, और रात्रि सोते बीत जाती है या विषय भोग करते करते, अपने बारे में समझ नहीं पाता। परीक्षित ने कहा महाराज आपने बड़ी बढ़िया बात बताई, लेकिन ये बताओ कल्याण कैसे होगा? तो कहा जिसको अपना उद्धार चाहना करना है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चिक्षता भयम्। जो अपना कल्याण चाहता है, सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी भगवान की कथा को पहले सुने, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति। आपके बगल में बहुत बड़ा कोई अधिकारी बैठा है, कोई मंत्री बैठा है, बस में मान लो या ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो आप जानते नहीं हो कि बगल में हमारे डीएम साहब बैठे हैं, और वो भी अपने सादे वेश में बैठे हैं, कोई पुलिस दरोगा कुछ नहीं है, तो आप क्या कहोगे? दूर रहो, हमको मत छूना, और चाहे हमको पूरी जगह दो, अपने सीट में बैठना। और अगर जान गए तो फलाने साहब हैं, तुरंत खड़े हो जाओगे, अरे साहब पूरी जगह ले, कोई दिक्कत नहीं, खड़े चलेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो पहले श्रोतव्य, पहले सुनना पड़ेगा भगवान की कथा को, भगवान के गुण को। और भैया जब सुन लिए, जब जान गए, तो उसके बाद कीर्तितव्य, फिर गाना पड़ेगा, लोगों को सुनाना पड़ेगा।
जैसे अभी एक दूसरे से जब आप लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कथाएं तो सुनाते हैं एक दूसरे को हैं? जब आपसे कोई मिलने आता है तो कथाएं तो लेकर के आता है कि आज ये कथा सुन करके आए, समस्या लेकर के, प्रपंच लेकर के आते हैं। क्योंकि संसार, ये संसार ही प्रपंच है। प्रपंच माने संसार, संसार माने प्रपंच। लेकिन जब भगवान की कथा सुन ली तो कीर्तितव्य, फिर भगवान की कथा को सुनाना है। और सुनाते सुनाते भी एक दिन मन भर जाएगा, बोलने का मन नहीं करेगा। अंतर्मुखी जिस दिन हो गए उस दिन क्या होगा? अस्मर्तव्य, स्मरण होना प्रारंभ हो जाएगा। निरंतर भगवान का ही स्मरण होता रहेगा मन से। और हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति ही, भगवान की याद ही सभी प्रकार के दुखों का नाश कर देती है। ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है। और एक बात और समझ लीजिए, संसार में चाहे किसी से भी कितना प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करिए, अपने से ज्यादा मानिए, लेकिन अंत में मिलेगा दुख ही। चाहे किसी से भी, अपने पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, किसी से भी कितना प्रेम करो, परिणाम में केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा। और अगर भगवान से प्रेम करोगे, ठाकुर जी से प्रेम करोगे, तो परिणाम में दुख नहीं बल्कि आनंद प्राप्त होगा। ये प्रभाव है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। और संसार में तो सभी के पास दुख है, ऐसा कौन है जो दुखी नहीं है? कोई तन दुखी, कोई शरीर में व्याधि है किसी, तो कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, और कोई धन बिन रहत उदास, किसी के पास धन की कमी है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? तो सुखी राम के दास। तो चाहे राम के दास की शरण स्वीकार करोगे और चाहे भगवान की शरणागति स्वीकार करोगे, तभी तो आनंद आएगा, आनंद प्राप्त होगा। और दुनिया में चाहे जिससे जितना प्रेम कर लोगे, अंत में निराशा ही हाथ लगेगी, अंत में दुख ही हाथ लगेगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब तो परीक्षित भूल गए कि हमको 7वें दिन मरना है। देखो, अगर कोई बहुत बीमार हो और डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए और डॉक्टर उससे कह दे अब तो बड़ी देर हो गई है, अब तुम बचने वाले नहीं हो, मर जाओगे, तो अगर 1 घंटा बाद मरना होगा तो चिंता के मारे आधे घंटे में मर जाएगा कि अब तो डॉक्टर भी जवाब दे दिए, अब बचने कोई सहारा नहीं। लेकिन वही व्यक्ति, वही रोगी जिसको भयंकर रोग ने घेर रखा है, वही किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब कहें अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी इंजेक्शन लगा देंगे, दवा दे देंगे, एकदम फिट हो जाओगे, तो व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाएगा। 1 साल के बाद भले ही बीमारी ठीक हो, लेकिन वो तो सोचेगा मन में यही बात कि डॉक्टर साहब ने कहा है 5 मिनट के बाद आराम हो जाएगा। उसी प्रकार से परीक्षित जी को चिंता थी कि 7वें दिन मरना है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। हमने तो कोई जप तप नियम पूजा पाठ कुछ नहीं किया, और साथ में एक मुनि की अवहेलना कर दी, मुनि का हमारे द्वारा अपमान भी हो गया, ये चिंता थी। लेकिन इतना बढ़िया समझाया सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कि परीक्षित जी महाराज की सारी चिंता ही दूर हो गई। परीक्षित पूछने लगे, हे महाराज ये बताओ संसार की रचना कैसे होती है? सुखदेव ने कहा जैसे कोई रोगी तड़प रहा हो तो डॉक्टर साहब समझा दें, थोड़ा आराम मिले, तब पूछे कि डॉक्टर साहब ये पंखा आपका बहुत तेज है, चल रहा है, किस कंपनी का है, कौन दुकान से लाए? हम भी अपने यहाँ लाएंगे, लगाएंगे। वही हाल है। परीक्षित जी महाराज अभी घबरा रहे थे, चिंता थी, अब तो मरे जाना है, कोई उपाय नहीं। अब पूछ रहे हैं कि महाराज इस संसार कैसे बना?
सुखदेव ने कहा जो प्रश्न आपने हमसे किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने देखा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ध्यान लगाए हुए समाधि में। पूछा कि पिताजी, हम तो सोचते थे कि आप ही सब कुछ हैं, आपसे बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है, लेकिन आप भी ध्यान लगाए हुए हो, किसका ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो नारायण का ध्यान कर रहा हूं। अच्छा, तो इसका मतलब नारायण आपसे बड़े हैं? तो कहा हाँ, नारायण हमसे बड़े हैं। नारायण के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को चारों ओर देखने का मन हुआ, चार मुख वाले हो गए। उनके चारों दिशाओं में जब देखने का मन हो गया तो चारों दिशाओं में चार मुख उत्पन्न हो गए। अब वो देख रहे हैं मैं कहां से आया हूं, कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल जल है और वायु है, इन दोनों के सिवा कोई नहीं है। व्याकुल हैं, कैसे पता करें कहां से आए हैं। कमल की नाल में चले गए, खूब दिनों तक सोचने लगे आखिर में आधार कहां है, ढूंढे लेकिन ढूंढ नहीं पाए। फिर ऊपर चले आए, बैठ गए, विचार में विचार कर रहे थे, चिंतित थे, क्या करें, कैसे किसे ढूंढें, आखिर में हम जन्म कैसे लिए हैं, ये कमल जिस पर हम बैठे हुए हैं कहां से आया। उस समय दो उनको अक्षर सुनाई पड़े, एक था ता और दूसरा था पा। ता और पा तप उनको सुनाई पड़ा। उनको लगा ईश्वर ने हमको आदेश दिया है तप करो। जब उन्होंने खूब तप किया, खूब तपस्या करी, तब उनको भगवान ने दर्शन देकर के चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। भगवान ने कहा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। देखो भगवान क्या समझाते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम अभिमान मत करना, घमंड मत करना सृष्टि करने के बाद कि मैंने सृष्टि बनाई है। जैसे आदमी कोई काम करता है तो उसको अभिमान हो जाता है। बहुत लोग हैं कहते हैं कि अपने परिवार में बच्चों से और सबसे कहेंगे कि अगर हम ना हो, हम कहीं चले जाएं तो तुम लोग कटोरा लेके मांगोगे। कहते हैं कि नहीं? ये स्वभाव है, क्योंकि अभिमान होता है अपने ऊपर। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी घमंड न हो जाए, इसलिए पहले ही कह दिया, भगवान ने उपदेश दे दिया कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत असत परम। मेरे सिवा और कोई तत्व नहीं है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और इस सृष्टि के रूप में ही मैं हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं ही बचूंगा। अब आपको मान लो मकान बनवाना है, तो मकान बनवाने के लिए क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, मोरंग चाहिए, सरिया चाहिए, सब चीज चाहिए, तब तो मकान बन करके खड़ा हो गया। तो भैया भगवान को ये सृष्टि बनानी थी, संसार की रचना करनी थी, तो उनके पास ये सब मटेरियल कैसे आया? ये भी तो प्रश्न उठता है, भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई? तो भगवान ब्रह्मा जी के मन में भी यही प्रश्न उठा। भगवान ने कहा सुनो, बनाने वाला इस दुनिया को मैं हूं, और साथ में बनने वाला भी मैं हूं। बनाने वाला और बनने वाला दोनों मैं हूं। कभी मकड़ी को देखा है? सिकंदरपुर छोड़ दी क्या मकड़ी आती है ना? तो मकड़ी को देखा होगा, तो उसके जाल को भी देखा होगा। मकड़ी जाल बनाती है, तो क्या कहीं से बाजार से वो जाल खरीद के लाती है?
अपने आप ही वो जाल बना देती है, स्वयं जाल के रूप में आ जाती है, और जब समय होता है तो वो जाल खींच लेती है। उसी प्रकार से इस संसार को भगवान ने बनाया और संसार के रूप में स्वयं बने, बनाया और बने स्वयं। कोई दूसरा कहीं से कुछ खरीद के नहीं लाए कि मिट्टी कहीं से खरीद लावें, पानी कहीं से खरीद लावें, ये सब नहीं किया। स्वयं भगवान ने बनाया और स्वयं बन भी गए। और जब सब खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, तो कौन बचेगा? भगवान ही बचेंगे। इसलिए तुम घमंड मत करना। ब्रह्मा जी को खूब ज्ञान दिया, माया का उपदेश दिया, जो है नहीं और दिखाई पड़ती है वह क्या है? माया। जो न हो करके भी दिखाई पड़े वही है माया। ये शरीर है लेकिन एक दिन नहीं रहेगा, दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान है और नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये किसका कमाल है? माया का। अरे सब जग को रही नचाय, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। सब जग को, सारे जग को रही नचाय, माया जादू। सब जग को रही नचाए, ओ ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, ये माया जादूगरनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे संसार को नचा रही, हम भी नाच रहे हैं, आप भी नाच रहे हैं। कैसे? जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं बचना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। उसके बाद भी नाच रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इसी में लगे हैं। और इसके लिए चाहे पाप ही क्यों न करना पड़े, अधर्म के मार्ग पर ही चलना पड़े, लेकिन ये करना है। और जबकि जानते हैं कि भैया कुछ लेकर के साथ में जाना नहीं है, उसके बाद ये हाल है। और अगर कुछ साथ में लेकर के जाना होता तब क्या होता? तब तो अमीर आदमी स्वर्ग में पहले से टिकट कटार करके बैठ लेते, जगह अपनी रिजर्व कर लेते, गरीब कोई न पहुंच पाता। बिंदु जी महाराज ने कहा, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। भगवान आपको याद ही करता है गरीब। अमीर तो अपने नशे में चूर रहता है, वो भला क्यों याद करेगा आपको? अगर कोई याद करता है तो वो गरीब आदमी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों पे है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम। ये बिंदु जी के भाव। तो यही है माया की, जानते हैं कि न कुछ लाए हैं न ले जाना है, उसके बाद भी चिंता में फिक्र में पड़े हैं, चैन नहीं है, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसी में। जबकि सब जानते हैं कि भैया न लाए हैं ना लेकर के जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए? जामे कुटुंब समान, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। कोई आवे तो वो भी भूखा न जाए,
और हम भी भूखे न रहें। जब भूखे रहेंगे तो आपका नाम भी नहीं ले पाएंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, यही तो लोग कहते हैं। भाई जब भूख लगी रहेगी, पेट में अन्न नहीं रहेगा, तो भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा। तो इतना तो अवश्य रहे कि भोजन की व्यवस्था रहे, अगर कोई आवे तो भूखा न जाए, इतना जरूर करिए। लेकिन अगर बहुत कर देंगे तो फिर उसी को संभालने में सारा समय बीत जाएगा, तो आपका भजन मैं कब करूंगा, आपकी भक्ति कब मैं करूंगा। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसी की रखवाली करने में सारा समय बीत जाएगा, तो आपके लिए भला हमारे पास समय कब निकलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा मत दीजिए। लेकिन ये भाव कबीर दास के हैं। ये संसार, अभी आप लोग कुंभ गए थे कि नहीं? सब लोग गए थे। कुंभ में देखा कितना भंडारा चल रहा था। कुंभ में जरूर जाना चाहिए। अब तो बीते गए, 12 साल बाद आएगा। जो नहीं गए तो अगले बार में जरूर जाएं, क्योंकि कुंभ ही ऐसा संतों का सम्मेलन होता है जिसमें अपने सनातन धर्म के जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के प्रतिनिधि, सभी को मानने वाले संत वहां पर आते हैं। 13 अखाड़े आते हैं, उसमें 7 शैवों के, सन्यासियों के, 3 बैरागियों के, वैष्णवों के और 3 उदासीन अखाड़े आते हैं। उसमें पंजाबियों का, सिखों का निर्मल अखाड़ा और साथ में उदासीन अखाड़ा, छोटा उदासीन, बड़ा उदासीन, 13 अखाड़े। उदासीन वे हैं जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। सन्यासी वे हैं जो विशेषकर शंकर भगवान की उपासना करते हैं, शैव हैं। और 3 वैष्णव हैं जो राम कृष्ण नारायण को मानने वाले हैं। तो आप लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं? वैष्णव हैं। वैष्णव कौन है? जो राम कृष्ण और नारायण को माने। शैव कौन है? जो शंकर जी को विशेष माने। सौर कौन है? जो सूर्य भगवान को विशेष माने। शाक्त कौन है? जो माता जी को, दुर्गा, काली, पार्वती, गौरी और आपकी लक्ष्मी जी को विशेष माने। और जो गणेश जी को विशेष माने वो गणपत्य कहा जाता है। ऐसे 5 अपने धर्म में प्रमुख देवता माने हुए। तो सृष्टि का क्रम बताया और उसके बाद आगे की कथा बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने कहा कि अब हमको विदुर का चरित्र सुनाइए। अब हमें विदुर की कथा सुनाइए। विदुर कौन है? और हमने सुना विदुर तो भगवान के बहुत भक्त थे। विदुर के घर पे जाकर के ठाकुर जी ने विदुरानी के हाथों से साग को खाया था। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर, खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो महाराज वो कथा हमको सुना, वो कथा सुनना चाहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठीक है, भजन सुनिए। हाथ में प्रधान जी को सुनिए, चाहे जो सुनाए दो। हाँ, बिच्चा बिच्चा जरूरी है भाई, कोई सुनाए दो, चाहे जो। पीछे आगे हम गए, हम कौन गए? तुम करो। चलो तुम कथा कहते हैं, ढूंढ लो जल्दी।
यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट दुर्योधन के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। एक दिन विदुर पहुंच गए। विदुर ने कहा कि महाराज, ये जो दुर्योधन है ये साक्षात पाप का अवतार है, वो पाप का रूप है, इसको अपने राज्य से हटा दो, भगा दो। लेकिन युधिष्ठिर ने न हाँ कहा न ना कहा, और मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई बात किसी से कहो, अगर वो न हाँ कह रहा है न ना कह रहा है, इसका मतलब उसका मन है। जान गए विदुर जी महाराज कि ये राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बहुत अंधे हो चुके हैं। इनके ज्ञान वैराग्य के जो नेत्र हैं वे नष्ट हो चुके हैं। चर्म चक्षु तो पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य के नेत्र भी समाप्त हो गए। जैसे ही बताया कि दुर्योधन को अपने राज्य से निकाल दो, तो भैया दुर्योधन को ये बात पता चली कि ये विदुर हमारे राज्य में मंत्री का काम करता है और हमारे खिलाफ ही हमारे पिता को भड़का रहा है। सैनिकों से कहा, इस विदुर को इस राज्य सभा से हटा दो, यहां से भगाओ। कुत्ते की तरह पेट पालता है, हमारे यहाँ नौकरी करता है और हमारे विरुद्ध ही हमारे पिता को भड़का रहा है। सैनिक आगे बढ़े विदुर को सभा से हटाने के लिए। उसी समय विदुर ने कहा, रुक जाओ, तुम मुझे क्या यहां से भगाओगे, मैं ही यहां से जा रहा हूं। और जैसे ही विदुर जी महाराज वहां से चले, उसी समय से धृतराष्ट्र की सभा में जो थोड़ा सा धर्म विदुर के रूप में बचा था, वो धर्म भी चला गया, समाप्त हो गया। जैसे लंका में केवल एक भक्त रहते थे, कौन? विभीषण जी महाराज। और जब विभीषण को लात मारा रावण ने, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भय सब तबहि। जैसे विभीषण जी महाराज लंका से निकले, उसी समय निश्चरों की आयु समाप्त हो गई। ये विदुर कौन है? ये विदुर साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। एक बार एक राजा के यहाँ चोरी हो गई। सैनिकों को पता लगा कि चोर भाग रहे हैं पीछे से। सैनिकों ने पकड़ने का प्रयास किया। वे चार चोर थे। उन्होंने देखा पीछे से सैनिक आ रहे हैं, एक महात्मा के कुटिया में घुस गए और चोरी का सारा सामान कुटिया में रख दिया। और भैया देखा कि अब तो अगर यहां से भागेंगे तो ये सैनिक हमको पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। तुरंत उन चारों चोरों ने महात्मा का वेश बना करके कुटिया के बाहर बैठे हुए थे मांडव्य ऋषि, उन्हीं ऋषि के पीछे जाकर के बैठ गए। चोर आए, चोरों ने देखा, रे आगे तो कोई निशान पैरों का दिख नहीं रहा है, दाएं बाएं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये चार चोर यहीं पर हैं। कुटिया के अंदर गए तो देखा सारा राजकोष का जो धन था वो रखा हुआ है। समझ गए चोर कहीं यहीं पर हैं। आगे जाकर के देखा कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं 5 लोग। अब तो जान गए
कि ये महात्मा नहीं है, ये बचने के लिए साधु का वेश बना करके यहाँ पर बैठे हैं। पांचों को पकड़ लिया, 4 चोर और साथ में वो महात्मा। क्योंकि कहा जाता है कि गेहूं के साथ में क्या हो जाता है, घुन भी पीसा जाता है। तो महात्मा तो भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और 4 चोर वहां करके बैठ गए। तो उनको जब पकड़ा तो महात्मा जी को भी उठा करके ले गए। राजा ने मृत्यु दंड दे दिया, सूली पर लटकाने का आदेश दिया। सूली पर लटकाया गया। चारों चोर तो मर गए, लेकिन जो महात्मा थे वे नहीं मरे। लोगों ने बताया, सिपाहियों ने, महाराज वो महात्मा नहीं मरे, इसका मतलब वो चोर नहीं है। उनको उतारा गया। राजा ने क्षमा मांगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको क्षमा करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप ही नहीं किया अपने जानकारी में, तो भला हमको सूली पर क्यों लटकाया गया? जब मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मुझे दंड क्यों मिला? ये जानकारी करने के लिए मैं यमराज के पास जाऊंगा। इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि यमराज के यहां पहुंच गए। यमराज से पूछा कि हमारा हिसाब किताब करो, हमको ये दंड क्यों मिला सूली पर लटकाने का? अब यमराज ने सारा खाता मिलाया तो पता लगा कि बचपन में जब ये ऋषि छोटे थे, उस समय किसी कीड़े को इन्होंने सुई से उसको मार डाला था, सुई चुभो करके। महाराज, बचपन में तुमने ये पाप किया था। बड़ा क्रोध आया। अरे बचपन में तो जब कोई छोटा होता है तो उसके पास दिमाग नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतनी बुद्धि नहीं होती है। और मैंने बचपने में ये गलती किया और तुमने हमको श्राप, ये इतना भयानक दंड दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्या श्राप मिला? श्राप मिला, जाओ जाकर के तुमको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, और वो भी ब्राह्मण कुल में नहीं, दासी के पुत्र के रूप में। तो ये जो विदुर जी थे ये दासी के पुत्र थे। तो वे विदुर जी महाराज कौन है? साक्षात धर्मराज यमराज के अवतार हैं। विदुर जी महाराज ने कहा, मैं जा रहा हूं। वहां से चल पड़े। लेकिन क्या किया? अपने धनुष और बाण को ही वहीं पर सभा में ही रख दिया। क्यों? क्योंकि वो तो जानते थे कि कन्हैया भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव लेकर के आए थे कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अब महाभारत होके रहेगा। अगर हमारे हाथ में धनुष बाण होगा तो हमको हो सकता है जिधर धर्म है, माने पांडवों की ओर, तो पांडवों की ओर से युद्ध करना पड़े। अगर हाथ में धनुष रहेगा तो युद्ध करूंगा, जब धनुष ही नहीं रहेगा तो किससे युद्ध करूंगा? ऐसा विचार करके युद्ध अपने धनुष और बाण को उसी सभा में रख करके वहां से चल पड़े और तीर्थ यात्रा करने लगे। बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा करी। एक दिन उनका भेंट हो गया उद्धव जी महाराज से। उद्धव कौन है? भगवान कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव से मुलाकात हुई तो पूछने लगे विदुर जी महाराज कि भैया उद्धव ये बताओ, द्वारिकाधीश कैसे हैं, पांडव कैसे हैं, कुंती जी का क्या हाल है? हाल चाल जब पूछने लगे तो उद्धव ने कहा, भैया विदुर, तुम क्या नहीं जानते हो, द्वारिकाधीश तो ये धराधाम छोड़ करके चले गए, इस पृथ्वी पर नहीं है। और महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों ने राज्य किया। विदुर ने कहा, द्वारिकाधीश चले गए? अच्छा, मैं
भाग्यशाली नहीं था कि जाते समय उनका हमको दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन ये बताओ, द्वारिकाधीश तो हमको बहुत मानते थे, क्या मेरे लिए कोई संदेश, कोई मैसेज छोड़ा है? उद्धव ने कहा हाँ, आपके लिए उन्होंने ज्ञान दिया है, लेकिन वह ज्ञान मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? वह ज्ञान मैत्रेय के पास है। हरिद्वार में मैत्रेय निवास करते हैं, वहां चले जाओ, और वहां जब जाओगे तो फिर आपको भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान वहां पर प्राप्त होगा। बोलिए मैत्रेय जी महाराज की, विदुर जी महाराज की। कोई निखार दो, कोई भजन, चाहे जौन गाए। हाँ नहीं, प्रधान जी कहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज प्रधान जी कल से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी आवाज बहुत बढ़िया है, तो एक दो भजन सुना दे। नहीं, 7 दिनों का ये दोनों का मिलन है, हमारा तो हो जाएगा फिर कभी, लेकिन ये बेचारे मिले कब? ये खुटहना के हैं प्रधान जी, सिकंदरपुर निवासी, और 7 दिन में आज तीसरा दिन, अब बचा 4 दिन। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले,